अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार गफार। तो जैसा कि हमने 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, तो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज पर हम बात कर रहे थे। तो उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट जो है एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज हुई है। तो रियल नंबर्स की पहले प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम प्रॉपर्टीज है, जैसे इनके ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा और एडिशन में एडिशन का ऑपरेशन है। तो फर्स्ट हम एडिशन की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट में क्लियर प्रॉपर्टी, तो क्लियर प्रॉपर्टी में क्या है कि फॉर ऑल, ये उल्टा ए हमारे पास फॉर है तमाम के लिए, ठीक है। तो इसमें दो नंबर का नेक्स्ट को दो नंबर ए और बी है और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं तो फिर इन दोनों का जो सम होगा ए प्लस बी वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे, ठीक है ना। तो ए और बी दो नंबर दोनों रियल नंबर से हमने लिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम भी रियल नंबर आ जाए तो ये फिर ए और बी जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करते थे विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट बात हम कोई भी नंबर हम लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास 3 है और बी नंबर हमारे पास 4 है। अब ए भी 3 भी हमारे पास रियल नंबर है और 4 भी रियल नंबर है। इन दोनों को ऐड करें 3 + 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो 7 जो है वो भी एक रियल नंबर है। तो 3 और 4 जो है वो क्लियर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि फॉर ऑल ए बी दो नंबर हैं और दोनों ही रियल नंबर से लिए गए हैं। तो अगर ए और बी दोनों रियल नंबर हैं तो ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, दोनों से लेफ्ट और राइट दोनों साइडों का आंसर जो है इक्वल आ जाए तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड कर जाएंगे, ठीक है ना। हम इस नेक्स्ट बोर्ड कोई नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास सेम नंबर हम लेते हैं 3 है और बी आपके पास है 4। तो ये a plus b is equal to b plus a, तो a 3 plus 4 is equal to 4 plus 3, तो इसका आंसर भी 7 हो जाएगा और इसका आंसर भी 7 है। तो दोनों साइडों पर अगर आपका जो आंसर है वो सेम है तो ये फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड कर जाएगा नंबर। इसी तरह थर्ड हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ले ली। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के नंबर होते हैं। इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी सी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर ए बी सी जो है वो तीनों रियल नंबर हैं तो हम क्या करेंगे, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करें। अब एसोसिएटिव क्या कहता है कि फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करके जो आंसर आए उसमें थर्ड वाला नंबर ऐड कर दो, या लास्ट वाले 2 नंबर को ऐड करके जो आंसर है उसमें फर्स्ट वाला नंबर ऐड कर दो। तो दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर है वो सेम रहता है। अगर आपका आंसर सेम रहता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम फॉर एग्जांपल नंबर ले लेते हैं ए बी और मैं सेम नंबर लूंगा। ए आपके पास 3, बी 4 है और सी हमारा जो है वो 5 है, ठीक है। इसी तरतीब से वैल्यू पुट करें 3 + 4 ब्रैकेट + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 ब्रैकेट। तो बोर्ड मैथ्स में हमने ये कहा था कि पहले जो है ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 + 4 7 + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 9।
तो ये 7 + 5 12 होता है, 3 + 9 ये भी 12 है, तो दोनों साइडों पे हमारे पास जो है आंसर सेम है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड कर जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी में हमारे पास एक ही नंबर होता है, फॉर आर ए नंबर हमारे पास है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब एडिशन के लिहाज से जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, ये एमसीक्यू भी है कि आइडेंटिटी वो हमारे पास जीरो है। इसमें क्या है कि अगर किसी नंबर में ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो किसी नंबर में जीरो को ऐड कर दें या ए जीरो में किसी नंबर को ऐड कर दें, तो दोनों सूरतों में जो आपके पास आंसर आता है वो आपका नंबर ही होता है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप लेट कर लेते हैं कि ए हमारे पास 3 है, तो आप 3 + 0 करें या 0 + 3 करते हैं, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर है वो 3 ही रहेगा। तो ये आपके पास होती है आइडेंटिटी। फिर 5 पर होता है इनवर्स, ये इनवर्स प्रॉपर्टी आपकी है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है कि फॉर ऑल आपके पास कोई नंबर ए नंबर है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से। अगर ए आपका है तो इसका जो इनवर्स होगा -a वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि इनवर्स में आपने क्या करना है, किसी भी दो नंबर को आपस में आप सम करो, उन्हें आपस में ऐड करें, अगर उनका आंसर जो है वो 0 हो जाता है तो दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। तो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर a है, तो इसमें क्या आप ऐड करें कि आपका आंसर 0 हो जाए, तो मैं इसमें -a ऐड कर दूं, प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ जाता है 0। या आप -a आपके पास नंबर है तो इसमें आप +a को ऐड कर दें, ये भी आंसर आपका 0 हो जाता है। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स है। एग्जांपल अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल a हमारे पास 4 है, तो हम अब 4 में क्या ऐड करें, तो 4 में आप -4 ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। या आपके पास -4 नंबर है जिसमें +4 करें तो इस सूरत में भी आपका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह ये आपकी जो 5 प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर की, वो आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। इसी तरह के सेम हमारे पास यही प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में भी है, जस्ट उनके ऑपरेशन चेंज होंगे, नाम आपके सेम रहेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेम आपकी प्रॉपर्टी फर्स्ट आपके में एडिशन में हमने पढ़ी थी कुलैयर प्रॉपर्टी है, तो सेम इसका हमारे पास तरीकाकार होगा, बस हमारे ऑपरेशन चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या कि फॉर ऑल ए बी दो नंबर है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अगर a और b दो नंबर रियल नंबर है तो इन दोनों को आपस में इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो भी रियल नंबर होनी चाहिए, यानी कि a × b भी अगर रियल नंबर से जो है बिलोंग करता है तो आपके पास a b जो है वो रियल प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं कि a आपके पास सेम नंबर हमने जो लास्ट टाइम दिया था a 3 और b हमारे पास 4 है। अब a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 12 भी हमारा रियल नंबर ही होता है। तो ये हमारे पास कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर जाएंगे। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कम्यूटेटिव
ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। अगर ए और बी दोनों रियल नंबर है तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। लेट्स सपोज आपके पास ए 3 है, बी 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो ये आपका दोनों साइडों पर लेफ्ट और राइट में आंसर सेम है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर जाएगा। थर्ड में हमने मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव है, अब एसोसिएटिव में हमारे पास क्या है, 3 नंबर है। फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो तीनों ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो सेम है। आप फर्स्ट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या लास्ट वाले 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों साइडों पर जो आपका आंसर होगा वो सेम रहेगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं, ए आपके पास 3 है, बी 4 और सी आप 5 लेट 4 कर लेते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 4 12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 5 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 60 है। तो दोनों साइडों पर आंसर क्या हमारे पास सेम है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड कर जाएंगे। इसी तरह हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं, एक आइडेंटिटी है और लास्ट में हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टीज होगी। अब फोर्थ आइडेंटिटी। अब जिस तरह एडिशन के लिहाज से हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो 0 थी, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो 1 है। आइडेंटिटी हमारे पास होता है भी किसी नंबर, वो नंबर जिससे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमारे आंसर में, हमारे नंबर में फर्क ना पड़े। तो फॉर ऑल आपके पास ए नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, आपके आंसर में फर्क ना पड़े तो आपको ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 को ए से, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आएगा वो ए ही होगा जो कि रियल नंबर है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेटिव की। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह ए लेट किया हुआ थी, तो 3 मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 3, तो दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर है वो 3 ही है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो होल्ड करेगा। इस तरह लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ए जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसका इनवर्स a की पावर -1 वो भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। फॉर एग्जांपल a को हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, या आप a इनवर्स की जगह पर आप ऐसे करें 1/a कर दें, तो 1 क्या होगा, a से a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। या आप इस तरह कर दे 1/a को a से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी a से a कैंसिल होकर आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई नंबर सपोज कर लेते हैं a 3 है, तो 3 को हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव एजेंट इनवर्स लेना है, तो 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई आप कर दो कि इसका आंसर जो है ना 1 हो जाए। 3 को 1 करने के लिए इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जिसका आंसर 1 हो जाएगा। आपके पास कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो आप क्या करो, इसके उलट से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4 कैंसिल हो गए, इसके सूरत में भी हमारे पास जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज थी एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेटिव। इसी के बिहाइंड सीन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जिसके हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज हुई है और उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि a प्लस 4 ब्रैकेट प्लस b इक्वल टू a प्लस 4 प्लस b। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव के फर्स्ट वाले 2 नंबर को ऐड करके जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला नंबर उसमें ऐड हो जाएगा, या लास्ट वाले 2 नंबर को आपस में सम का ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में लेफ्ट और राइट में आपका आंसर जो है वो सेम होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हमने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ऐड हो रही है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसी तरह आप सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने प्रॉपर्टी हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। नेक्स्ट पर ये a है ये b है, तो ये यहाँ पर सेम नंबर है, बस उनकी आपस में पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है। फर्स्ट वाला नंबर सेकंड पर और सेकंड वाला फर्स्ट में आ गया है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपस में दोनों नंबर से ऐड हो रहे हैं, तो ये देगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये। इसी तरह थर्ड है x माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दो नंबर आपस में ऐड, तो इसको हम इस तरह भी लिख लें x प्लस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दो नंबर आपस में ऐड हो उनका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं, तो ये होगा एडिटिव एडिटिव इनवर्स ये हमारे पास होंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम पीछे छोड़ चुके थे, वो उसको दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह लें या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये है कि आपके पास ये दो नंबर आपस में किसी कोई नंबर की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो, तो क्या हम करते हैं a को b से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर साइन दरमियान में होगा वो दरमियान यहाँ पर, और a को c से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम ये कर रहे होते हैं। तो ये हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के आपके पास होते हैं। अगर आपका नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। और इसी तरह अगर आपका कोई नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी ए। तो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये नंबर हमारा लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये एडिशन के लिहाज से हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। इसी तरह 5 हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 68। तो किसी नंबर में 0 को ऐड कर देना एडिटिव आइडेंटिटी है। additive identity। Next question number 6, 100 multiply 1 is equal to 100। तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें फर्क ना पड़े तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। इस तरह 7 है
4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। तो लास्ट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट वाला नंबर ऐड हो जाए, या फर्स्ट वाले 2 नंबर को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट वाला नंबर हो जाए। तो जब हमारे पास 3 नंबर्स की बात करते हैं, होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये प्रॉपर्टी भी हम पहले एडिशन के लिहाज से यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ए बी और बी ए, इसी तरह हमने यही एग्जांपल जो है वो हमने अपनी जो प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस की थी। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों साइडों पर आपके पास अगर सेम आंसर है तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके पास इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रियल नंबर की हमारे पास इनइक्वालिटी के लिहाज से कुछ प्रॉपर्टीज है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में वो सोल्व करेंगे। और उसके साथ ही इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के साथ सोल्व होगा वो इंशाल्लाह करेंगे।